ফর্মালিটিসের ব্যাপার। তুমি শ্যামাচরণ, তুমি মহাদেব, তুমি শ্রীকৃষ্ণ ভগবান, তুমি শ্যামাচরণ, তুমি মহাদেব, তুমি শ্রীকৃষ্ণ ভগবান, তুমি শ্যামাচরণ, তুমি মহাদেব, তুমি সর্বব্যাপী, তুমি অন্তর্যামী, তুমি সর্বব্যাপী, তুমি অন্তর্যামী, তুমি নারায়ণ ভগবান, তুমি শ্যামাচরণ, তুমি মহাদেব, তুমি শ্রীকৃষ্ণ ভগবান,
धुरंधर कहते हैं कि साधना के बारे में मनुष्यों के भीतर है, वो जो एनिमल है, सेक्स है, उसका भीतर भी है, सबके भीतर तो प्राण है, आत्मा है, ब्रह्म है। सर्वं ब्रह्ममयं जगत, सर्वं प्राणमयं जगत, ये छोड़ करके तो कुछ है ही नहीं इस दुनिया में। जैसा और मच्छी क्या हो तो पानी में डूबा हुआ है। हम लोग जो आदमी है घूमते हैं, वो कहाँ है? पृथ्वी पृष्ठ के ऊपर, लेकिन शून्य के भीतर डूबा हुआ है, वो वायु के भीतर डूबा हुआ है। सबसे बड़ा चीज है कि शून्य के भीतर डूबा हुआ है। शून्य छोड़ करके हम लोग के जीवन में कुछ है ही नहीं। हम यहाँ से वहाँ पैदल जाते हैं तो बीच में हमको कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। क्यों? वो जो ऑब्स्ट्रक्शन विहीन जो है उसी को तो शून्य कहते हैं। तो अब सोच लीजिए कि इतनी बड़ा जो पृथ्वी है वो भी शून्य के ऊपर फ्लोटिंग में है। इतनी बड़ा स्थान सूर्य जिसको हम कहते हैं वो भी देखिए महान शून्य के ऊपर वो भी भासमान है, फ्लोटिंग है। तो शून्य की इतनी कैपेसिटी है, इतनी उसका हिम्मत है कि इतनी बड़ा पृथ्वी जिसका कितना ओजन है मालूम नहीं, वो भी उसको पकड़ के है। और उतने बड़ा सान उसको भी पकड़ के है, उतनी बड़ा मून, उतने सब स्टार सबको पकड़ के है। यही शून्य, किसी का हिम्मत नहीं है कि 1 इंच हिलने की। पृथ्वी देखो उसका जो सिस्टम है वो ठीक 24 घंटा में एक राउंड लगा देते और 365 डेज में वो एक राउंड लगा देते। उसको हिम्मत नहीं है कि एक चूल इधर उधर, एक हिस्सा भी, 1 इंच भी उसका इधर उधर जाने। तो किसका कैपेसिटी ज्यादा है? शून्य की। इसलिए जोगिराज श्यामाचरण लाहिड़ी बाबा ने कहते हैं शून्य असल चीज है, शून्य में ध्यान लगाना चाहिए। अब ये शून्य तो बाहर हम देखते हैं तो बाहर इतनी अनंत शून्य हमारे ऊपर है तो वो तो भगवान है, बल्कि नहीं, वो भगवान नहीं है। क्यों? कि लाहिड़ी बाबा कहते हैं कि शून्य के भीतर जो शून्य है सही ब्रह्म है। ये जो शून्य हमारे सामने में है अनंत, ये भी सर्वव्यापी है, लेकिन इस शून्य के भीतर जो शून्य है, जो शून्य से इस शून्य का पैदा हुआ है, वो ब्रह्म है, वो आत्मा है, वो भगवान है। तो उसको मिलना चाहिए। अब वो हमारे भीतर भी है। कैसा? प्राण के रूप से। और प्राण कैसे चीज है? शून्य धातु भवेत प्राण। देखो हुआ भी वो एक ही बात है। हमारा शरीर में, शरीर के भीतर जो प्राण है जिसके ऊपर निर्भर करके हम जिंदा है, वो भी शून्य स्वरूप है। शून्य छोड़ करके इस दुनिया में कुछ है नहीं। तो वो शून्य में हमको जाना है। कैसे? तो शून्य तो मेरे भीतर भी है और मेरे बाहर भी है, उसको छोड़ करके हम है नहीं। भले हम उसको स्वीकार करें और न करें, शून्य मेरे भीतर हमेशा है, मेरे बाहर भी है। तो मेरे भीतर जो प्राण जिसको हम लोग लाइफ स्पिरिट कहते हैं, वो क्या चीज है? वो भी तो शून्य है। शून्य धातु भवेत प्राण। इस दुनिया के जो प्राण है जो कि हमारे भीतर, आपके भीतर, सबके भीतर है और इस दुनिया के ऊपर है, सबके भीतर जो प्राण है वो भी शून्य रूप से है। तो वो शून्य रूप प्राण हमारे भीतर रहते हुए भी मुझे मिलता नहीं। क्यों नहीं मिलता है? कि वो राजविद्या, राजगुच्छम पवित्रमीनम उत्तमम, वो एकदम इतनी बड़ा है कि राजविद्या है। राजविद्या के मतलब श्रेष्ठ विद्या है, उससे बड़ा विद्या इस दुनिया में है। राजगुज्जम, इससे बड़ा गोपन सीक्रेट इस दुनिया में कुछ है नहीं। क्योंकि कैसा सीक्रेट है? तो वो शून्य रूप से जो प्राण हमारे भीतर रहते हैं, लेकिन मुझे मिलता नहीं। बहुत से जन्म बीत गया, वो उसका पता नहीं। इसलिए उसको कुछ संधान करना चाहिए और वही कर्म मुझे करना चाहिए जो कर्म करने की बाद मैं शून्य में स्थापित हो जाऊंगा। जब शून्य में स्थापित हो जाऊंगा तो मैं भी शून्य हो जाऊंगा और मेरा छुट्टी हो जाएगा। तब इसी को साधन कहते हैं।
साधन के बारे में बोलना यही चाहिए कि जो मेरे भीतर जो शून्य है वो शून्य में हमको प्रतिष्ठित होना चाहिए, तब देखोगे कि सब ठीक हो जाएगा। तो उसी को साधन करना, उसी में मिल जाने का मेरा काम है। इसीलिए जोगराज कहते हैं कि शून्य असल चीज है, शून्य में मिल जाना मेरा काम है, शून्य में ध्यान लगाना चाहिए, हमेशा ऐसा ही बात वो कहते हैं। तो ये जो शून्य है वही ब्रह्म है, वही आत्मा है, वही प्राण है, वही भगवान है, वही ईश्वर है। तो असली में हमारा सनातन धर्म में जो अद्वैतवाद जो है वो शून्य के ऊपर प्रतिष्ठित है। लेकिन हम लोग वर्तमान मनुष्य उस अवस्था से हट करके और डेविएट होकर के हम लोग उस शून्य की जो साधन है, शून्य के मिलने वाले जो बंदोबस्त है, जिसको हम लोग साधन कहते हैं सनातन धर्म की, उससे हम लोग डेविएट होते हैं और हो करके हम लोग इस वाच्य पूजा में हम लोग लिप्त हो गए। तो इससे हमको जिसका ये ज्ञान आता है वो वाच्य पूजा में नहीं जाते, क्योंकि वो सोचते हैं कि मेरा ये वेस्टेज ऑफ टाइम होता है, क्योंकि उसमें आत्मज्ञान होगा नहीं। लेकिन मैं यही नहीं कहता हूँ, बोलना चाहता हूँ कि आप लोग सब वाच्य पूजा बंद कर दीजिए, नहीं, बल्कि जब आपको साधन सही मिल जाएगा और आप जब साधन करते करते वो शून्य अवस्था क्या चीज है उसका नॉलेज जब आपका सामने में आ जाएगा, तब आप वाच्य पूजा को छोड़ दीजिए। और उस वक्त आप छोड़ेंगे नहीं, आपका दिल से छोड़ना नहीं, बल्कि वो आपसे आप छूट जाएगा, क्योंकि आपको उस वक्त दिल नहीं लगेगा, वो काम में आपका दिल नहीं लगेगा। लेकिन जब तक शून्य में प्रतिष्ठित नहीं हो पाया तब तक आपको वो भी करते रहिए और शून्य में मिल जाने का जो साधन है उसको भी करते रहिए, दोनों में आप रहिए। लेकिन लास्ट में आपको इसी में प्रतिष्ठित होने का काम है। और जब प्रतिष्ठित हो जाएंगे तो आप भी भगवान बन जाएंगे, आप भी ब्रह्म बन जाएंगे, आप खुद आत्मा स्वरूप हो जाएंगे, तो आपका छुट्टी मिल जाएगा, आप तब अनंत हो जाएंगे। अब सुकन्या की प्रश्न यही है कि पंच पांडव स्वर्गारोहण में जाते हैं और लास्ट में युधिष्ठिर स्वर्ग में चले गए और उनका साथी वालों भाई और पत्नी ये लोग को वो स्वर्गवास नहीं हुआ। स्वर्गवास में स्वर्ग में जाने का पहले ये लोग को गिर पड़ा। इसका कारण क्या है? क्यों युधिष्ठिर अकेला स्वर्ग में गए और उनके पंचों भाई और उनके पत्नी द्रौपदी वो भी नहीं कर पाया? तो इसको विचार करने में पहले हमको सोचना चाहिए कि पंच पांडव किसको कहते हैं। हम लोग साधारण मनुष्य पंच पांडव 5 भाई अर्थात 5 मनुष्य समझते हैं, लेकिन सचमुच वो कोई मनुष्य नहीं है, वो मनुष्य की एक रूपक है, सिंबॉलिक है। जैसा महाभारत में ये बात बताया कि सबसे बड़े भाई जो है युधिष्ठिर वो धर्म की पुत्र है। तो धर्म हम लोग जो जानते हैं कि हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, क्रिश्चियन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, ऐसा बहुत से धर्म है। तो ये इतने धर्म रहते हुए भी वो धर्म की पुत्र कैसा हो सकता है? धर्म के पुत्र मनुष्य कैसे हो सकते हैं? उसका तो माता पिता था, तो माता पिता रहते हुए भी धर्म के पुत्र कैसा होगा? अगर उसका जो माता था कुंती, वो मान लीजिए कि उसका पति भी था, तो अपने पोती रहते हुए भी अगर वो धर्म का पुत्र हो तो उसको व्यभिचार कहते हैं। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। लेकिन कुंती तो कोई व्यभिचार नहीं किए हैं, तो मतलब यही है कि वो कोई मनुष्य पुत्र नहीं है। धर्म किसको कहते हैं? जो ध्री धातु से आते हैं। ध्री धातु का मतलब हुआ जो धारण करके, होल्डर,
जो होल्ड करके, कौन होल्ड करके है? प्राणेन धर्यते लोक, प्राण जो है वो सब कुछ धारण करके है, तो प्राण की पुत्र है वो। प्राण जो है वही धर्म है, वो तो प्राण की पुत्र है, उसको युधिष्ठिर कहते हैं। तो प्राण के ऊपर क्या है? आत्मा, उसके ऊपर है ब्रह्म। तो अगर ऊपर से नीचे यदि गिरे तो क्या मिलता है हमको? ब्रह्म, आत्मा, प्राण, जीवन, जीव, ये पांचों चीज मिल गया। तो आत्मा जो है, प्राण, आत्मा और प्राण करीब सेम चीज है, एक ही चीज है, थोड़ा अवस्था की परिवर्तन होती है। तो वो धर्म की पुत्र है युधिष्ठिर, और उसके नीचे जो है भीम, उसको कहते हैं कि पवन पुत्र। पवन मीन्स द एयर, वायु। तो वायु का कैसा पुत्र हो सकता है? ये तो रूपक है। तो वायु क्या चीज है? हमारा शरीर के भीतर जो प्राण वायु होती है, प्राण जब वायु रूप से चालू है, उसी का पुत्र है। और इसके बाद है अर्जुन। अर्जुन है तेज की पुत्र, अग्नि पुत्र। तो अग्नि का क्या पुत्र हो सकता है? वास्तव में नहीं, मतलब वो तेज की पुत्र। हमारा शरीर में तेज है, सबके शरीर में हीट है, और वही हीट कहाँ पैदा होती है? और नाभि में, नेवल एरिया में हीट पैदा होती है। मनुष्य शरीर में इस नाभि का अंदर चूल्हा लगा हुआ है। हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद एक दफे खाना पकाया है चूल्हा के ऊपर, उसके बाद खाना खा लिया और दूसरे दफे भीतर में फिर पकता है। वो फिर पकाने का वो बंदोबस्त है, उसमें हीट पैदा होती है। तो वो जो शरीर के भीतर जो हीट है, वो हीट से हम लोग सांसा खींच के लेते हैं। वो जो हमारा शरीर के भीतर जो कैपेसिटी है, उसी का पुत्र है अर्जुन, मतलब नेवल एरिया का पुत्र है। और इसके बाद है नकुल। नकुल किसको कहते हैं? कि जल, पानी का पुत्र है। तो पानी से तो पुत्र नहीं हो सकता, ये भी तो रूपक है। पानी के पुत्र में हमारा शरीर में सब जीव प्राणी का, मनुष्यों का शरीर में 70 to 80% पानी रहते। शरीर का अंदर पानी कमती हो जाए तो आदमी का बहुत किस्म का बीमारी हो जाएगा और मर भी जाएगा। तो एक आदमी का मान लीजिए कि उसका 50 kg वजन है, तब 50 kg वजन के अंदर उसका 70% अगर हो तो 35 kg उसका भीतर पानी है, और बाकी जो 15 kg वो दूसरी चीज है। क्या है? गोश्त है, हड्डी है, ये सब है। तो उसका भीतर में भी पानी है। पानी छोड़ करके बॉडी कभी हो नहीं पाता। तो वो पानी का पुत्र है और नकुल। कुल, कुल मतलब किनारा। तो जिसका कोई किनारा नहीं है, किसको किनारा नहीं है? समुद्र का किनारा नहीं है। समुद्र के बीच में चले जाओ, किनारा नहीं मिलेगा। कुल, जिसका कुल नहीं मिलता है, उसी का पुत्र है, अर्थात वो पानी का पुत्र। सहदेव, सहदेव है मृत्यु का तत्व, मृत्यु तत्व जिसको कहते हैं, भूमि तत्व, उसी का पुत्र है सहदेव। इसलिए सहदेव को वैद्य शास्त्र में पंडित कहा जाता है। मतलब ये पांचों भाई कोई मनुष्य नहीं था, बल्कि मनुष्य रूप की चित्र लगाया गया है। तो आप देखिए, ये पांचों भाई जो है पंच तत्व है। ये पंच तत्व हमारे शरीर के भीतर है। क्षिति, आप, तेज, मरुत, बम। क्षिति तत्व से सहदेव का जन्म हुआ, और आप तत्व से, आप तत्व को नकुल कहते हैं, उससे नकुल का जन्म हुआ। और तेज तत्व से अर्जुन का जन्म हुआ, और मरुत वायु तत्व से भीम का जन्म हुआ, और जो कुटस्थ तत्व है बम तत्व, उससे माने जो गले में रहते हैं, जो शरीर का कंठ में रहते हैं, उससे वो युधिष्ठिर का जन्म हुआ। तो अब क्या है? पंच पांडव स्वर्ग में जाते हैं, लाइन में वो जो रास्ता चलते हैं। तो लास्ट नीचे में कौन है? सहदेव तत्व, मृतिका तत्व। वो जाकर के नकुल तत्व में मिल गए। वो अगर स्वर्ग में जाना है तो उसको तो बम तत्व में जाना है, लेकिन वो तो बम तत्व में जा नहीं पाएगा, क्योंकि वो जब आगे बढ़ेगा
तो उसका जो जहां से उसका पैदा हुआ उसी वो मिल गया। तो उसका पैदा हुआ है नकुल तत्व से, पानी तत्व से उसमें मिल गया, उसका काम खत्म हो गया। अब नकुल तत्व जब आगे बढ़ गया ऊपर, तो कहां गया? खेती ऑफ तेज तत्व में मिल गया, और नाभि में मिल गया, अर्जुन तत्व जिसको कहते हैं उसमें मिल गया। अब अर्जुन और भीम और युधिष्ठिर जाते हैं। अब अर्जुन है तेज तत्व, वो उसका ऊपर तत्व जिसको अनाहत में रहते हैं। तो खेती ऑफ तेज मरुत, वो मरुत तत्व में मिल गया। मरुत मीन्स द वायु, एयर। अब अर्जुन में नहीं है। अब भीम जो है वो मरुत तत्व के, वायु तत्व से उसका उत्पन्न हुआ, वो जाकर के बम तत्व में मिल गया। और बम तत्व अभी अकेला है, वो जाकर के बम के अतीत शून्य के भीतर जो शून्य है उसमें मिल गए, ब्रह्म तत्व में मिल गया। इसीलिए युधिष्ठिर अकेला स्वर्गवास हुआ और कोई नहीं जा पाया, और किसी का हिम्मत नहीं हुआ कि वो शून्य के भीतर जो शून्य है जिसको ब्रह्म तत्व कहते हैं उसमें मिल जाने का कोई उपाय नहीं है। इसीलिए ये पंच तत्व, चारों तत्व सब उसका अपना अपना ऊपर का तत्व में मिल जाते हैं, और आखिरी में जो शून्य तत्व है वो जाकर के ब्रह्म तत्व में मिल गया। यही है युधिष्ठिर का स्वर्गवास। वो बल्कि कोई बाहर के चित्र नहीं है, ऐसा ही हमारी जितनी धर्म पुस्तक है सब में यही तत्व है। जैसा देखिए, वो महाभारत में लड़ाई हुआ, 18 दिन का लड़ाई हुआ। देखिए ये भी एक कहानी है। 18 दिन का लड़ाई हुआ। गीता में 18 चैप्टर है। लड़ाई में 18 अक्षहीनी सेना खत्म हुआ। 18 दिन लड़ाई हुआ, सब 18 है, 18। इसका मतलब क्या है? इसका भी तो कुछ मतलब है। 18 इसी को कहते हैं कि उसमें 6 इंटू है, 6 इंटू है। हमारे मनुष्य शरीर में 6 चक्र होती है। 6 चक्र जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड के भीतर होती है, जो आदमी योग शास्त्र के विषय में कुछ पढ़े होंगे वो जानते हैं, और जो क्रियावान होती है वो भी जानते हैं। तो ये 6 चक्र में जो प्राणायाम हमको करना है, तो ऊपर जाना है 6, नीचे आना है 6, इसमें हुआ है 1 प्राणायाम। ऐसा ही तो 6 6 12 हो गया। अब जहां काली मूर्ति है, काली मूर्ति का कोई मंदिर है, वहां देखिएगा कि 12 शिव मंदिर भी होता है, 12 शिव मंदिर। इसका मतलब क्या? एक प्राणायाम का लक्षण। ऐसा ही बहु प्राणायाम करते करते लास्ट में, आखिरी में वो ऊपर 6 में जाकर के मिल गया। तो यही है 18 का रहस्य। देखिए प्रथम 6 6 12 हुआ। ऐसा ही बहुत बहुत से प्राणायाम करते हैं, जो कि करते 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 लास्ट ऊपर 6 जाकर के मिल गया, तो 18 हुआ। 6 6 6 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 18, इसलिए उसमें 18 दिखाया गया है। तो ऐसा ही हर चीज में शास्त्र के भीतर इसमें एक व्यासकूट है। व्यासकूट को हम लोग को जानना चाहिए। व्यासकूट अगर हम लोग को जानने मिले तो पूरे धर्म को जान पाएगा। तो व्यासकूट में वो योग रहस्य होती है, योग रहस्य को पहले हम लोग को जानना चाहिए। तो ऐसा ही वो जो पंच तत्व है, वो पंच पांडव, वो मेरे शरीर के भीतर है, और वो जो कृष्ण भगवान, वो भी मेरे शरीर के भीतर है। ये गले तक है युधिष्ठिर, यहाँ है युधिष्ठिर, वो जाकर के कुटस्थ तत्व में मिल गए। तो कुटस्थ तत्व कहाँ है? उस कुटस्थ तत्व को भगवान कृष्ण कहते हैं। तो युधिष्ठिर जाकर के कृष्ण तत्व में मिल गए, उसी को स्वर्गवास हो गया। इसी का मतलब हुआ कि स्वर्गवास वो कोई बाहर की चीज नहीं है, वो शरीर का भीतर की तत्व होती है। इस तत्व को जानना चाहिए। इसलिए ये शरीर के भीतर जितनी तत्व है और इस दुनिया में वही तत्व है। हम बाहर के नेचर में जो तत्व है उसको छोड़ करके हमारे भीतर के अलग तत्व नहीं है। नेचर के भीतर भी जितनी तत्व है, हमारे शरीर के भीतर भी वही तत्व है।
कोई उसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन ये छोटे कंटेनर में है, वो बहुत बड़े कंटेनर है, लेकिन तत्व एक ही है। इसी को वो महाभारत जो लिखे हैं व्यासदेव, वो उन्होंने इतने बड़े राइटर था कि साधारण मनुष्यों को ज्ञान देने के लिए, साधारण मनुष्य को ज्ञान कैसा है कि वो उसको बाहर ज्ञान, उसको विश्व जगत के ऊपर उसको ज्ञान है, बाहर तत्व के ऊपर, उसी का सिंबल मिला करके वो ज्ञान रखे हैं कि जिसमें सबको समझ में आए। और लास्ट में वो उसको आखिरी में जोगी का बात है, जोगी जब तक नहीं हो पाए तब तक ये ज्ञान नहीं हो पाएगा। आपके प्रश्न है कि ये जो सत्य रज तम तीन गुण जो है, एक एक टाइम शरीर के भीतर एक एक गुण की प्रभाव होती है, क्यों? देखिए, मैं तो इस दुनिया का जो बाहर का नेचर है उसको छोड़ के नहीं, उसी का अंतर्गत है। जब तक हम विश्व के ऊपर है तब तक विश्व के जो नेचर है उसी का अंतर्गत है, उसको छोड़ करके तो नहीं। तो ये नेचर के अंदर जो तीनों गुण है वो तो हम लोग को सामने में दिखाई जाता है। कैसा? विंटर सीजन में ठंडी आती है, बरसात का सीजन में बरसात आती है, गर्म की सीजन में गर्म आती है। ऐसा ही तो वो सीजन चेंज होती है। तो नेचर के भीतर जो सीजन जब चेंज होती है तो हमारे भीतर भी सीजन चेंज होती है। तो हमारे भीतर ऐसा ही तीन गुण जो कि नेचर के भीतर में भी है वो हमारे भीतर में भी है। तो इसका भीतर जो तमोगुण का जो प्रभाव है वो सबसे खराब है। क्या? कि वो हमको ईश्वर से दूर हटा करके रखते हैं। तमोगुण का जब प्रभाव आती है तब ईश्वर साधन करने में दिल नहीं लगता है। चाहते हैं कि थोड़ा सो जाए, चाहते हैं कि थोड़ा शराब पी करके हम फुर्ती करें, आनंद करें, चाहते हैं कि हम थोड़ा दूसरे बुरा काम करें। ऐसा ही वो तमोगुण की प्रभाव होती है। और जब इसके ऊपर जो रजोगुण के प्रभाव होती है तो कर्म वीर बनते हैं, वो बहुत ज्यादा से ज्यादा कर्म करते हैं। और तमोगुण के प्रभाव में वो आइडल होती है, कर्म की विमुख होती है। और जब सत्वगुण के प्रभाव होती है तो वो पूरी ईश्वर साधन में जाने का उसका दिल होती है। ऐसा ही उसका जीवन बनता है। एक ही मनुष्य 24 घंटे में ऐसा गुण के परिवर्तन के कारण से उसका भी दिल का परिवर्तन होता है, इच्छा का परिवर्तन होता है। कभी कभी दिन में एक टाइम हम चाहते हैं कि अब हम सब काम छोड़ दें और भगवान का साधन करें। कोई टाइम हम चाहते हैं कि नहीं, आप भगवान का साधन नहीं करेगा, चलो ये सब काम को करते रहें। और कोई समय चाहते हैं कि हम सो के रहें। तो ऐसा ही हमारे भीतर परिवर्तन होता है। तो ये परिवर्तन लाया है कौन? वो भी उत्पन्न होता है वही प्राण से, लेकिन प्राण निर्गुण है। और ये जो तीनों गुण है वो प्राण से पैदा हो करके वो प्राण के ऊपर रहते हैं, लेकिन प्राण निर्लिप्त है। प्राण आत्मा ब्रह्म वो हमेशा निर्लिप्त है। वो कोई गुण के भीतर उसको वो लपेट नहीं जाता है, अटैचमेंट उसका नहीं है। तो ये जो प्राण से जो जीव भाव अवस्था उत्पन्न होता है, इससे हमारे भीतर तीन गुण हमेशा खेलते हैं। और उसी को हम समझते कि ये मेरा खेलना है, ये मेरा काम है, और उसी काम में हम लोग फंसा हुआ रहते हैं। लेकिन जब हमारा मनुष्य को ज्ञान आता है तब वो समझते हैं कि ये तीन गुण के भीतर हम फंसा नहीं रहेंगे, हम तीन गुण के अतीत में जाने चाहते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हैं कि हे अर्जुन, तुमने त्रिगुणातीत होने का कोशिश करो, तुम त्रिगुणातीत हो जाओ, और त्रिगुणातीत होने से हमको मिले। वो त्रिगुणातीत अवस्था हमारे शरीर के भीतर है, और तीन गुण भी हमारे शरीर के भीतर है। तो कंठ के नीचे अगर हम रहे तो तीन गुण के अधीन होते हैं,
और कंठ के ऊपर हम चले जाए, हमारे प्राण सत्ता को लेकर कंठ के ऊपर पहुंच जाए तो त्रिगुणातीत हो जाए। इसीलिए जोगीराज लाहिड़ी बाबा ने कहते हैं कि कंठ में वायु स्थिर होने से नीलकंठ होती है। नीलकंठ के मतलब क्या है? वो जो देवाधिदेव महादेव जो कि वो गरल पिंक पी करके वो नीलकंठ हो गए, महादेव का हम लोग नीलकंठ कहते हैं। इसका मतलब क्या? वो भी जोगी का एक अवस्था है। जितनी हम लोग देव देवी का भीतर देखते हैं, जितनी उनका एक्टिविटी और उपदेश जो भी है, सब जोगी का भीतर की बात है। वो साधन की एक एक अवस्था होती है, उसको जानना चाहिए। आप जब मूलाधार तत्व में किसी का मन रहे तो उसको दूसरी तरफ मन भागता है, बुरा काम के लिए मन चाहते हैं, और उसका ऊपर अर्जुन तत्व में चले जाए तो अर्जुन के वहां पे वीर होगा। वो साधन समर में साधन में लड़ाई करेंगे। जैसा पंच पांडव के भीतर 5 भाई के अंदर खाली अर्जुन को भगवान उपदेश देते हैं, बाकी 4 भाई को उपदेश तो नहीं दिया। क्यों ऐसा हुआ? जो युधिष्ठिर धर्म पुत्र है उसको तो उपदेश नहीं दिया, भीम पवन पुत्र है उसको उपदेश नहीं दिया, लेकिन अर्जुन जो अग्निपुत्र है उसको उपदेश दिया और उसी से लड़ाई करवाया। बाकी 4 भाई लड़ाई किया है, लेकिन मेन लड़ाई करने वाला है अर्जुन। क्यों ऐसा हुआ? हमारा शरीर के भीतर जो अग्नि तत्व जो है वो नाभि में रहते हैं, तो हम जो सांसा छोड़ देते हैं, सांसा छोड़ने के बाद वो नाभि तत्व से फिर उसको मैग्नेट करता है तो हम खींच लेते हैं सांसा, वो पूरक करते हैं। और नहीं तो रेचक में छोड़ दिया और सांसा लेने नहीं पाया तो हम मर जाएंगे। तो इसीलिए वो अर्जुन तत्व जो है वो हमारा शरीर को बचा के रखते हैं। फिर सांसा ले लिया तो हम बच गया। यही जो हमारा शरीर में है इसी को लड़ाई है। प्रवृत्ति पक्ष और निवृत्ति पक्ष, ये दोनों में लड़ाई होती है। तो ये लड़ाई के अंदर में सबसे बड़ा वीर है अर्जुन। इसलिए ये क्रियावान जो है वो जो प्राण कर्म जो प्राणायाम करता है, तो प्राणायाम में सबसे बड़ा वीर है नाभि तत्व, क्योंकि नाभि के नीचे अपान वायु है और नाभि के ऊपर प्राण वायु है और बीच में समान वायु है जिसको अग्नि तत्व अर्जुन कहते हैं। तो वो सक्शन लेना और छोड़ना, पुलिंग एंड पुशिंग दोनों जो है वो नाभि तत्व से होता है। इसीलिए आप देखिए कि एक धनुष से जो लड़ाई होती है, धनुष और तीर धनुष, तो उसके अंदर ये जो इतनी बड़ा जो धनुष है उसका बीच में वो तीर को लगाया गया है। ये नहीं कि उसका साइड में तीर लगाया है, ये दाहिना साइड में भी नहीं, बायां साइड में भी नहीं, उसका धनुष का बीच में तीर को लगाता है, तब उसको खींच के छोड़ देने से वो तीर निकल जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि हमारे शरीर का बीच में ये नाभि तत्व है और हुआ से तीर को टानते हैं। तीर मतलब सांसा, वो सांसा को टान करके छोड़ देते हैं। यही तो प्राणायाम है, यही तो सांसा पूरक लेना और छोड़ना है। यही तत्व वो तीर धनुष से उसको लड़ाई होती है। इसलिए इतनी तो बंदूक है, गोली है और चक्कू है, कितनी किस्म का युद्ध की अस्त्र होती है, लेकिन कोई अस्त्र से अर्जुन लड़ाई नहीं किया। वो एकदम वो तीर धनुष से लड़ाई किया। और एक बात है, महाभारत के अंदर ऐसा कोई कहानी नहीं बोला कि अर्जुन को तीर सप्लाई करता है। जैसा देखो अभी कहीं लड़ाई बच जाए, लड़ाई शुरू हो जाए तो उसको गोली सप्लाई करने के लिए दूसरा टीम रहता है कि वो मिलिट्री लोग को गोली खत्म ना हो। लेकिन अर्जुन का इतनी तीर, हजारों तीर छोड़ता है, लेकिन उसका तीर खत्म नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो सांसा वो तो खत्म होता ही नहीं, वो जब तक उसका पूज्य है वो चलते रहेगा, और जब खत्म हो गया तो ब्रह्मज्ञानी हो गया। मतलब जब वो प्राणायाम करते करते जब उसका सांसा रुक गया, जब उसका केवल चुंबक अवस्था प्राप्त हो गया, तो वो तो ब्रह्मज्ञानी हो गया, उसका छुट्टी हो गया, और क्या चाहिए? और तो लड़ाई खत्म हो गया। तो इसीलिए ये जो तीर धनुष से लेकर के लड़ाई जो है प्रवृत्ति पक्ष और निवृत्ति पक्ष के साथ, ये दोनों पक्ष की लड़ाई है। ये हम मेरे भीतर है,
वो बाहर की चीज नहीं है, इसलिए उसको तीर सप्लाई भी नहीं है और तीर खत्म भी नहीं है। ऐसा कोई महाभारत में कहानी नहीं है कि अर्जुन का तीर खत्म हो गया, अब अर्जुन तीर दो, तीर हमको तीर सप्लाई करो, ऐसा बात नहीं है उसमें। तो ये सब व्यासकूट है, यही सब व्यास का, व्यास देव का लिखा हुआ के भीतर ये अंदर की बात है, भीतर की बात है, इसको समझना चाहिए। तब वो असली जो धर्म की जो रहस्य है वो हमको मिल जाएगा। महाभारत, महा मतलब क्या? महा मीन्स महान, द ग्रेट। भारत जिसको आप लोग हम लोग अभी जिसको इंडिया बनाया, लेकिन इस देश का नाम है भारत। और भगवान अर्जुन को भी भारत बोल करके एड्रेस करते हैं, और इस देश का नाम है भारत, अर्जुन का भारत कहते हैं, और शास्त्र ग्रंथ का नाम महाभारत है। तीनों तरफ से इसको भारत को अप्लाई किया है, भारत वर्ड को अप्लाई किया है। जमीन, मनुष्य और शास्त्र ग्रंथ, ये जो त्रिमुखी है, तो ये तीनों के ऊपर भारत शब्द जो अप्लाई कर दिया, तो और क्या चाहिए? वो तो पूरा अप्लाई हो गया, ऑल टाइप्स ऑफ अप्लाई हो गया उसका। तो ये भारत का भारत, इसका तो मतलब होती है, इसका तो एक तो मीनिंग है। इसका मीनिंग क्या है? आप जब जाइए तो हर जगह आप पूछिए, इसका मीनिंग कोई नहीं बोल सकता। लेकिन हम लोग इस भारत का संतान है, लेकिन भारत का मतलब हम लोग नहीं जानते। ये तो मेरा जीवन का दुख है। हमारा देश का नाम भारत, और भारत शब्द का जो मीनिंग मैं नहीं जानता हूं, तो उसको तो जानना चाहिए। भा की मतलब दीप्ति, प्रकाश। र की मतलब तेज तत्व, वो बीच में है। भा तो इसका बीच में है र, वो नेवल एरिया, मतलब तेज तत्व है। तो की मतलब त्राण, जो तारण होता है। तो भा दीप्ति, जो आत्म ज्योति से भरपूर है। र कैसा? उसको वो जो दीप्ति जो ऊपर है, भा पहले ऊपर है, भा र त। तो भा की मतलब जो दीप्ति है उसको कैसे मिले? र मतलब अर्जुन तत्व से उसको लड़ाई करे तो वो तत्व मिल जाएगा, और वो तत्व जब मिल जाएगा तब तो लास्ट में तो माने त्राण हो जाएगा। तो यही तो है भारत का तत्व। भारत का शब्द को जब मीनिंग होती है, इसका और भी हम ज्यादा उसको एनोटेट कर दिया है। वो दूसरा एक किताब है जिसको अभी भी दूसरे लैंग्वेज में है ही नहीं, निकाला नहीं, वो बंगला में निकला है। उसका भारत शब्द का और भी उसको एनोटेट करके हम बता दिया। तो ऐसा ही वो भारत शब्द को हम लोग को जानना चाहिए, तब हमारी देश कितनी महान है उसको हमको जानकारी होगा।